वंदे वंदार वृंदावन विनोदितं वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम मदभूतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नेमि सारण्य में देवल, असित, पहल, सुमंत, पिपलियान, सुमति, कश्यप, जाविल, भृगु, अंगिरा, वामवेद, सुतिश्रण, सरभंग, पर्वत, आपस्तम, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतित, ऋषु, कपिल, रैम्य, गौतम, रदगल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, वृहत, शक्ति, बुध, बोधाय, बसु, कौंडन्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, सकृत, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मोहन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, विशालक्ष, विष्णुवृत्त, जर्जर, जंगम, जय, पार, पार्श्वर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाह, महादर, महाबल, उद्दालक, महासन, आत्र, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, पक्षपाद, दुधर, उग्रशिला, जलादि, पिंगल, अत्रि, ऋषु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कलाग्नि, रुद्रक, श्वेतार, सरभंग, पृथश्रवा आदिक ब्रह्मनिष्ठ और वेदपाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कहे वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सारूप विचार कर रखा है, जो भव सागर से पाप कराने वाली हो, ऐसी कथा हम आपको सुनाते हैं। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहां सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो वह सबके एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपना बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया।